इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हुए रायपुर से आ रहे हैं, जहां पे हार के बाद पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह का गुस्सा फूटा है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर जमकर बरसी हैं बृहस्पति सिंह। बाबा को प्रमोट करने के लिए आई थी प्रदेश प्रभारी शैलजा और टीएस सिंह देव के चलते ही हार मिली है। राहुल गांधी से की है कुमारी शैलजा को हटाने की मांग। बृहस्पति सिंह का गुस्सा फूट पड़ा है। बाबा को प्रमोट करने के लिए आई थी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। सत्या राजपूत के साथ पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह जुड़े हुए हैं। सत्या, अगर इस बात का अंदेशा पूर्व विधायक को पहले से था तो क्या पहले उन्होंने इस बात को आला कमान के सामने रखी थी? ये सवाल पूछिए जरा। जी, कड़े जो बयान से अपने जो है एक पहचान बनाने वाले बृहस्पति सिंह हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करते हैं। आपने हार का कारण किसे माना है और जिस तरह से आपका बयान आया है कि जो जिम्मेदार हैं, तो क्या आप इसको लेकर आपने बड़े आला कमान नेताओं से बातचीत की थी? देखिए, हार की एक ही कारण है, जो लगातार बहुत अच्छी सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी। छत्तीसगढ़ की बात पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लागू करने की हमारे सब नेता बात कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल हम लागू करेंगे। जहां भी चुनाव हुई अभी कई राज्यों का, सब जगह यही बातें हुई। लेकिन अचानक ये बात बिगड़ जाता है कि हमारे पंचायत छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत मंत्री आदरणीय टीएस सिंह देव साहब इस्तीफा 4 पन्ने में देते हैं और सरकार के ऊपर ये आरोप लगा देते हैं कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास की पैसा 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का पैसा छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दिए है। ये आरोप लगाने के बाद छत्तीसगढ़ की सदन से लेकर सड़क तक और कांग्रेस के सारे नेताओं मंत्रियों के घर घेरे जाने लगे। तब से कांग्रेस के विरोध में निगेटिव माहौल पैदा होने लगा और भाजपा के पक्ष में माहौल पॉजिटिव जाने लगा। दूसरी सबसे बड़ा घटनाक्रम होता है कि छत्तीसगढ़ के सारे हिंदुस्तान के नेता छत्तीसगढ़ आते हैं, अधिवेशन करते हैं और खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी सबने कहा कि छत्तीसगढ़ हमारी सरकार बनता है, पूरे देश में हम लागू करेंगे छत्तीसगढ़ मॉडल। और छत्तीसगढ़ की जनता से जो हमने वादा किया था लगभग हमारे पूरे हमने कर दिया है। और बहुत 4 दिन के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता से छत्तीसगढ़ में 36 वादा हमने किया था, उसमें से मात्र 12 वादे पूरे हुए हैं। ऐसा आरोप लगाया छत्तीसगढ़ के सरकार के ऊपर भी और छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के सारे कांग्रेस नेताओं के ऊपर भी चुनौती दे डाला। मतलब खड़गे जैसे बड़े हो गए, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी सबसे बड़े हो गए टीएस सिंह देव साहब। अगर उस समय उसने इस तरह के दुस्साहस किया तो तत्काल छत्तीसगढ़ के प्रभारी को हाईकमान को रिपोर्ट करना चाहिए था और रिपोर्ट करने के साथ इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए था। अगर ये हुआ होता कार्रवाई उस समय तो आज कांग्रेस को दिन देखने को नहीं मिला होता। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि आप हार के कारण किसे मानते हैं और शैलजा जी के जो है उनके भूमिका पर भी आप सवाल उठाए हैं। दूसरी बात आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से घटना होता है। तीसरी बात आपको बता दूं, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर समय रहते ये शिकायतें, ये डैमेज अगर हो रहा था तो उस वक्त अगर आला कमान के सामने रखा होता तो शायद कंट्रोल हो जाता, लेकिन अब काफी समय निकल चुका है।